सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईराम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपका किस्मत साथ ना दे, आप पूरे मनोयोग से कोई कार्य कर रहे हैं, पूरा एफर्ट लगा रहे हैं और आपका रिजल्ट जीरो आ रहा है, तो हो क्या रहा है कि जब आपका रिजल्ट जीरो आ रहा है तो आपको फिर से जीरो से फिर आपको स्टार्ट करना होता है। तो जीवन क्या हो जाता है, मेहनत मेहनत मेहनत, और रिजल्ट क्या होता है, जीरो जीरो जीरो। तो ऐसे समयों में आपको क्या करना है, जब आपके घर में कोई युवा बच्चे बच्चियां हैं जो जॉब के लिए, सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको क्या रहा है, परिणाम जीरो मिल रहा है। बहुत अच्छा एफर्ट कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में क्या हो रहा है, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मार्केट को देखते हुए, लेकिन हो क्या रहा है, बिजनेस अचानक से धड़ाम हो रहा है, अचानक से उसमें घाटा लग रहा है या कोई प्रॉफिट नहीं आ पा रहा है, बिजनेस ऐसे एक स्टेट अवस्था में बना हुआ है। तो ऐसे समयों में इस उपाय को करना चाहिए। जिनके घरों में नकारात्मक ऊर्जाएं हों और परिवार में निरंतर क्या हो रहा हो, कलह का वातावरण, लड़ाई झगड़े का वातावरण, एकता समरसता घर से दूर हो गई हो, और परिवार जब भी बाहर से कहीं से आता है तो खरष्टक बना हो, दिमाग में दर्द हो जाता है, ऐसे समयों में घर परिवार की स्थिति टूट जाती है, बिखर जाती है। तो आज जो हम उपाय लेकर आए हैं, इसको आपको चुपचाप करना है, चुपचाप करना है। ये उपाय आपके परिवार के लिए, आपके घर की बाधा के लिए, आपके घर की समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए बहुत ही रामबाण उपाय है, जो साईं बाबा का कृपा बनता है और फूटी किस्मत भी चमक जाती है। क्योंकि जब भाग्य साथ नहीं देता है तो आपका पूरा 99% किया हुआ मेहनत भी जीरो हो जाता है। मैंने पहले भी आपको एक आध बार उदाहरण बताया है कि जैसे मान के चलिए कोई बल्लेबाज है जो क्रिकेट खेल रहा है और उसका 99 रन बन गया, एक रन नहीं बना तो शतक नहीं माना जाता। इसीलिए आपने अपने जीवन में 99% मेहनत किया, 99% मेहनत किया, लेकिन 1% जो भाग्य है वह आपकी दशा और दिशा को डिसाइड करता है। तो इन उपायों को जब भी आपके जीवन में ऐसे पल आए कि आप बहुत अच्छा एफर्ट कर रहे हो, बहुत अच्छा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मार्केट को देखते हो, लेकिन आपको घाटा लग रहा है, आपका परिणाम जीरो आ रहा है, तो आपको सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे समयों में आध्यात्म का शरण लेना चाहिए, अपने साईं का शरण लीजिए, और मैं आपको बता रहा हूँ किस्मत चमक जाती है और आपके जीवन में जो भी इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, बाबा चमत्कारिक रूप से उसको दूर करते हैं और आपका जीवन उन्नत होने लगता है। मैं बताऊं, मेरे एक ऐसे ही बहुत ही अच्छे एक साईं परिवार थे जिनका लगभग 50 लाख का बिजनेस था, और अभी 6 महीने पहले उनके लिए मैंने पूजा किया था, मैं आपको बताऊं। और आज मैं आपको बता दूं कि जब उनके घर में घाटा आया तो कैसे आया। 50 लाख का बिजनेस जो उनका पुश्तैनी कारोबार था, फैब्रिक्स का कारोबार था, और हुआ क्या, उनके भाइयों में बंटवारा कि हमारा हिस्सा दो, हमारा से। 4 भाई थे, चारों आपस में लड़ाई झगड़ा, और जब एकता था तो बिजनेस बहुत अच्छा फल फूल रहा था। उनकी गरीबी का ये अलम था, जब गरीबी से वो बढ़े कैसे। उनके पिताजी थे, पिताजी ने मतलब बिजनेस शुरू किया था लगभग 10,000 रुपये से, और 50 लाख का बिजनेस बन गया, मतलब 10-15 साल के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि जब एकता समरसता होती है तभी आगे आदमी बढ़ पाता है, वृद्धि विकास कर पाता है। और घर में क्या हुआ, नकारात्मक ऊर्जा, उसी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए ही उनके लिए हवन हुआ, पूजा हुआ, तो आज उनका जीवन सुखमय है। तो इसीलिए हम कहते हैं छोटे छोटे जो उपाय हैं ये आप करते रहिए। और यज्ञ आयोजन के लिए हम इंस्टाग्राम का भी लिंक देते हैं, तो उस पर आप आएंगे तो जो भी बातें रहेंगी वो हो पाएंगी। लेकिन सबसे पहले उपाय आप ध्यान दें। उपाय क्या है, देखिए, आपको एक कागज़ लेना है सफ़ेद कलर का, बहुत इजी उपाय है, ध्यान दे के आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे उपाय क्या है, और रामबाण उपाय है। एक कागज़ लीजिए सफ़ेद, उस पर ऊपर ओम श्री साईनाथाय नमः,
नीचे आप उसके लिखिए 11 वचन बाबा के 11 वचन सभी लोग जानते होंगे, जो भी साईं परिवार हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाज की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आखाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज लेना न। ये बाबा का 11 वचन लिख लीजिए कागज में थोड़ा हल्दी लगा दीजिए। अब आप एक घी का दीप प्रज्वलित करिए बाबा के सम्मुख, और पीला पुष्प ले लीजिए और बाबा के श्री चरणों में अर्पित करिए। थोड़ा सा ऊदी बाबा की, अगर शिरडी की ऊदी हो तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो किसी साईं मंदिर में जहाँ धूनी प्रज्वलित तो वहाँ से ऊदी ले लीजिए, नहीं घर में जो धूप दीप जलाते हैं उसका थोड़ा सा ऊदी ले लीजिए, उसको इसी कागज़ में लगा दीजिए, थोड़ी सी हल्दी लगा दीजिए कागज़ में, और बाबा के सम्मुख आपको ओम श्री साई नाथाय नमः मंत्र का एक माला जाप कर लीजिए 108 बार, 108 बार बोल दीजिए या एक माला जाप कर लीजिए। उसके बाद आप बाबा का 11 वचन बोल लीजिए। ये उपाय आपको जो कागज़ में लिखा है 1 वीक तक करना है लगातार। गुरुवार को आपको इस कागज़ को लिखना है, इस उपाय को करना है। तो जैसे गुरुवार को आपने लिखा, गुरुवार को सुबह की पूजा में या शाम की पूजा में आपने उपाय किया, तो करना क्या है, इस कागज़ में जो आपने लिखा है हर दिन बाबा के सम्मुख इसको क्या करिए, जो दीप जलाएंगे घी का, उसी के ऊपर थोड़ा सा लौ को दिखा के कागज़ को वहीं फोल्ड करके रख दीजिए। फिर उसके बाद दूसरे दिन यही पूजा, तीसरे दिन 1 वीक तक, मतलब आप थर्सडे से शुरू करिए और 1 वीक तक लगातार करिए। इस 7वें दिन और इसमें करना क्या है, डेली वही पुष्प चढ़ा दीजिए बाबा को, भोग लगा दीजिएगा, मिश्री किशमिश जो भी ड्राई फ्रूट का भोग लगाइए और भोग को स्वयं ग्रहण करिए, परिवार में वितरित कर दीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है कि इस कागज़ को 7वें दिन, जिनका बिजनेस है वो अपने बिजनेस के स्थान पर, जिनके युवा बच्चे बच्चियां हैं वो क्या करें कि अपने जेब में फोल्ड करके रख सकते हैं, पर्स में, या जिनके घर हैं, मैं आपको बता दूं घर में इसको कहाँ लगाइए, घर में ऐसे जगह लगाइए जहाँ पर एंट्री का पॉइंट हो और जब भी आप अंदर आएँ तो दिखे और बाहर से जाएं, मतलब बाहर जाएं तो भी वह कागज़ देख कर जाएं, क्योंकि बाबा का 11 वचन इसमें एक प्रकार से एनर्जाइज किया आपने माला का जाप करके, और ये ऊर्जा का पुंज बन जाता है, एक प्रकार से आपकी सिद्धि का रास्ता, आपके मार्ग को सफल करने का मार्ग प्रशस्त करता है ये कागज़। तो ये कागज़ नहीं है, ये एक प्रकार से ब्रह्मास्त्र बन गया बाबा का 11 वचन। और ओम श्री साई नाथाय नमः ऊपर, नीचे 11 वचन जैसे मैंने बताया ऐसे लिखिएगा। अब जो बिजनेस के जगह पे लगा रहे हैं वो कहाँ लगाए, जैसे आप काउंटर पर बैठ रहे हैं आपके सम्मुख वो 11 वचन होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आप दीवार में कहीं ऐसे जगह लेमिनेट करा के लगा दीजिए या कहीं भी रख दीजिए, घरों में भी लेमिनेट करा के लगा सकते हैं। ये एक प्रकार का 11 वचन है। हमेशा आपको चाहिए कि 11 वचन को कंठस्थ कर लें, कहीं आए जाएं तो ये उपाय करें। मैं एक उदाहरण बताऊं, अभी एक साईं परिवार ऐसे ही थे जो अपने घर से कहीं जा रहे थे। देखिए बाबा का जब कृपा बनती है तो ऐसे ही बनती है, ऐसे ही चमत्कार होता है। वो कहीं जा रहे थे, अचानक से उनको ये याद आया कि भाई हमारा जो बिजनेस है वो घाटे में चल रहा है, हम एक उपाय क्या कर लें, इस उपाय को करके और यहाँ पर लगा देते हैं। उन्होंने क्या किया, पूजा पाठ के लिए सब सामग्री लिया और इस उपाय को उन्होंने करना शुरू किया। उनके घर परिवार में क्या हुआ कि जो भी घाटा था वो तो हुआ ही हुआ, सभी भाई मिल करके, जो हमने अभी बताया ना जिनके यहाँ घाटा चल रहा था, उन भाइयों ने जब इस उपाय को किया, हमने तो उनके लिए हवन भी किया था और उपाय को भी किया, निश्चित रूप से कल्याण हुआ। आज उनका खुद चारों भाई मिल करके इस समय कम से कम करोड़ों का बिजनेस है और आज वो लोगों में एकता है। सभी लोगों को जो लाभ होता है आपस में बांट भी लेते हैं प्रेम से, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं, और सभी लोग मिल के उसमें एक दूसरे, कोई उसको भाई कपड़े कहीं से ला रहा है, कोई बेच रहा है, कोई सेल कर रहा है, कोई कुछ
हर लोग अपना अपना डिपार्टमेंट उसमें वितरित किए हैं, उनका मॉल टाइप का बड़ा सा दुकान भी हो गया है। तो आज देखिए, जहाँ समरसता होता है, लिखा है ना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति दाना। तो नकारात्मक ऊर्जाएं ही आपके घर में विपत्तियाँ लाती हैं, और सकारात्मक ऊर्जाएं जब आती हैं तो आपके घर से विपत्तियों को दूर कर देती हैं और समस्त रूप में आपका कल्याण होना लगता है। यश, कीर्ति, वैभव, धन, लक्ष्मी सब कुछ आता है। तो इस उपाय को जरूर करिएगा, और उसके बाद आप गरीबों, दीन दुखियों को सेवा कर दीजिएगा, फल फूल वितरित करिए, समय समय पर गुरुवार को खिचड़ी बनाकर वितरित करिए। साईं बाबा अति प्रसन्न होते हैं ऐसे उपायों से। तो अगर आपके जीवन में कोई भी भीषण बाधा है, हमारे इंस्टाग्राम पर आना चाहते हैं तो आपको हम लिंक वीडियो के बीच बीच में देते हैं, आप वहां आइए। हमारे लायक जो भी है यज्ञ, याजन, हवन पूजन आप चाहते हैं तो उस पर संपर्क करके हम आपके लिए संकल्प होता है, आपके लिए यज्ञ होता है, मंत्रों का जप होता है, उसके बाद होता है, और निश्चित रूप से कल्याण होता है, आप विश्व के कोने कोने में कहीं हों। तो इन्हीं भावनाओं के साथ वसुदेव कुटुंबकम की जो मैं भावना लेकर चल रहा हूँ, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।